नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मैं आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी को पता चल गया होगा कि कल की सीरीज क्यों नहीं आई है। जी हां, चलिए, मैंने स्टोरी लगा दी थी और अगर आपने स्टोरी देख ली है तो जी हां, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं कहीं पे बिजी था क्योंकि मेरी ड्यूटीज आई हुई थी। सो चलिए, यहाँ पर आज की क्लास सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी 494 और जिसमें आपको मिलेंगे जी हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर 60 क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, ज्यादा टाइम में नहीं लेंगे। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया। जी हाँ, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम यहाँ पर रखा गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम और ये आपका उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच है कौन बने हैं। सो जी हाँ, भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम के जो कोच है वो बनाए गए हैं रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में क्लेयर पोलसाक पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है और किस देश की है। सो ये आपकी जी हाँ, यहाँ पर जो अंपायर बनी है ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, क्लेयर पोलसाक और पुरुषों के टेस्ट मैच के अंदर अंपायरिंग करने वाली पहली फर्स्ट वीमेन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो जी हाँ, आप सभी को पता चल गया होगा और जी हाँ, हाल ही में अभी पिछले दिनों आपके जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम है ये आपके कर्नाटक में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हिमा दास को किस राज्य में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। सो इनको आसाम के अंदर जी हाँ, यहाँ पर नियुक्त किया गया है डीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी का नाम बदला गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी का नाम बदला गया है ये बदला गया है किंग्स 11 पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हाल ही में किस टीम ने 2020-21 सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। तो ये जीतने वाली है तमिलनाडु की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा स्पोर्ट्स शामिल किया गया है। तो जी हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर आप सभी को पता है कि 5 आपके इवेंट शामिल किए गए थे जो आपका अभी हाल फिलहाल में पंचकुला के अंदर खेला गया था 4 जून से लेके 13 जून। तो यहाँ पर जो योगासन है, योगासन को भी एज ए स्पोर्ट्स है शामिल कर लिया गया है खेलो इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट जीता है। सो ये जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर ये जीतने वाली है नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सीजन 2021 का इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो है वीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने 100 जो उन्होंने शतक टेस्ट, चलिए हाँ, हाल ही में कौन अपने 100 गए टेस्ट मैच में, जी हाँ, जो उन्होंने अभी 100वां जो टेस्ट मैच गया है उसमें 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो ये है आपके जो रूट इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है। तो जी हाँ, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इनका नाम है भवानी सिंह, तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 10वीं पुरुष इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। सो ये जी हाँ, यहाँ पर इटालियन ओपन 2021 का पुरुषों का, ठीक है, जो 10वां खिताब है ये जीतने वाले हैं राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीतने वाली है ईगा स्टीविक, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुमार संगकारा को किस आईपीएल फ्रेंचाइजी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो जी हाँ, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राजस्थान रॉयल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो ये जय शाह को नियुक्त किया गया
गया है और काफ़ी विवादों में रहे थे। जी हाँ, जहाँ पर उनको इंग्लिश बोलने में परेशानी हो रही थी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बनने वाले मांस शिल्पी किस देश के निवासी हैं? सो ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने महिला एकल मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली है एरिना सेबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2021 में किसने मैरिट ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले हैं एलेक्जेंडर जेवरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? सो यहाँ पर शामिल किया गया है मर्व ह्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सो श्रीलंका की खिलाड़ी हैं थिसारा परेरा, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर विनय कुमार ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जी हाँ, विनय कुमार ने भी यहाँ पर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, मीन्स ले चुके हैं संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो ये जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने मोहम्मद नावेद और समान अनवर को 8 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है, वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने चेकमेट को भी पहली शुरुआत की है? तो चेकमेट की जो पहली शुरुआत की है ये ICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? सो ये हैं जी हाँ इंडियन प्रीमियर लीग के लिए क्रिस मॉरिस, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए जो बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान चलाया गया था, सो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है यहाँ पर PV संधू और मिशेल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो ये हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडिका भारत की किस नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है? तो जी हाँ, ग्रैंड मास्टर ये बनी है 67वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं जॉर्डन रेन फॉरेस्ट, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी, जी हाँ जनवरी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो अनाउंस किया गया था 2021 में, तो ये थे ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? तो जी हाँ, ये भी जनवरी 2021 के लिए टेमी विमोंट प्लेयर ऑफ द मंथ जो खिलाड़ी है वो बनी है वीमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये राफेल नडाल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? सो इनका नाम है सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2021 में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो जी हाँ, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2021 में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए IOC, ठीक है, IOC लिखा हुआ भाई, ठीक है, ये इसको IOC नहीं पढ़िएगा, ठीक है, मैं भी गलत पढ़ गया था, ये IOC है, ठीक है, IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स के लिए किसे यहाँ पर चुना गया? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका भाई। सो ये है PV संधू और मिशेल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हॉकी स्टेडियम है मोहाली का, तो इनका नाम जी हाँ चेंज कर दिया गया। और बलवीर सिंह सीनियर जो 1956 में भारतीय टीम के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बजरंग बली का इन्होंने काम किया, जी हाँ वीर का काम किया, और इन्होंने 1956 का जो गोल्ड मेडल है ओलंपिक का हॉकी का वो भारत के नाम हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जहाँ डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए लगातार हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है, किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना भाई। साथ ही बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर पेड कोर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, पेड कोर्स प्रोवाइड करवा दीजिए। भाई जब मैं आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस फ्री प्रोवाइड
करवा रहा हूँ तो आपको फिर पेड में क्यों जाना है, क्यों आप अपने 8 से 10 हज़ार रुपये 3-3 महीने के लिए खर्च कर रहे हो यार। अपनी बुक्स, जी हाँ मैंने कई बार बता दिया यार, आप 2 से 3 हज़ार रुपये की इतनी बुक्स परचेज कर लेंगे कि उनको पढ़ते पढ़ते जी हाँ आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं होगी, मेरे चैनल को भी विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। प्लीज़ यार इन सजेशन को मानिए और जी हाँ अपने खुद से ही तैयारी कीजिए, बुक्स को पढ़िए। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, बुक्स में लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, अब टोक्यो ओलंपिक 2021 से, जैसा आज कुछ साथी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करवाइए, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए। तो जी हाँ, उन्होंने सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ गए हैं। सो यहाँ पर पहले है कि ओलंपिक गेम्स के जो झंडे की चौड़ाई का, देखिए कोई भी आपका फ्लैग बनाया जाता है ना, तो उसका जो अनुपात रखा जाता है वो रखा जाता है 2:3। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अगर 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट हम चौड़ाई रखते हैं। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग की है और कोई भी किसी भी तरह का उस पे बॉर्डर, जी हाँ जो आउटर होता है ना, आउटर बॉर्डर है वो नहीं बनाया गया है। और इसमें 5 आपके जो इंटरलॉक्ड रिंग है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, एक तरह से फैक्ट है कि 1913 में ओलंपिक ध्वज को बैरन पीरियड कुबर्टन की देखरेख में निर्मित कर दिया गया था। जी हाँ, 1913 में बनाया गया था। 1914 में मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला लिया गया था कि इसको 1916 के ओलंपिक में फहराया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं फहराया गया और फिर इसको 1920 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका एटम फॉर बेल्जियम में खेला गया था, इसमें फहराया गया था। ठीक है, और 1920 में ही आपकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस, जिसका हिंदी अर्थ है तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक जो वर्ड है कम्युनियस है वो भी जोड़ दिया गया, जिसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि ये 5 जो छल्ले यहाँ पर इंटरलॉक्ड, जी हाँ यहाँ पर जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है, जो आपके 5 इंटरलॉक्ड रिंग है, ये आपके जी हाँ 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इसके अंदर आपके फ्लैग के अंदर आपको जी हाँ जो कलर दिखाई दे रहा है, जो नीला कलर आपको दिखाई देगा वो यूरोप के लिए है। ठीक है, काला कलर है वो आपका अफ्रीका के लिए है, लाल कलर है अमेरिका के लिए है, पीला जो रंग है वो आपका एशिया के लिए रहेगा और जो हरा कलर का आपको रिंग दिखाई देगा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कि इन 5 रंगों को इसीलिए चुना गया है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई रंग है वो किसी न किसी देश के झंडे में मौजूद आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपकी तरफ फैक्ट, मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा के अंदर भारत को पहला, जी हाँ 21 साल का जो खत्म है कह सकते हैं कि इंतजार खत्म किया और यहाँ पर 49 किलोग्राम स्पर्धा के अंदर है रजत पदक जीता है टोक्यो के अंदर। ठीक है, और देश का खाता भी खोलने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमसी मैरी कॉम, जी हाँ मुक्केबाजी खिलाड़ी है और ये मणिपुर से संबंध रखती है और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये जो 6 बार की यहाँ पर हमारी एमसी मैरी कॉम, ठीक है आप कह सकते हैं अपनी वेट कैटेगरी की यहाँ पर विश्व चैंपियन रह चुकी है, लेकिन यहाँ पर मेडल नहीं जीत पाई। मनप्रीत सिंह और यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान रहे और मनप्रीत सिंह आप सभी को पता है कि जो भारत की तरफ से फ्लैग बेरर भी रहे थे। अब उनके साथ में, जी हाँ मनप्रीत सिंह के साथ में कौन सी प्लेयर, ठीक है कौन सी प्लेयर मुझे बताइएगा कि फ्लैग बेरर थी भारत की ओपनिंग सेरेमनी पे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, जी हाँ कमेंट कीजिएगा फटाफट से, देखते हैं कि कौन कितने साथी कमेंट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का समापन समारोह जो भारतीय ध्वज वाहक रहे थे ये थे आपके बजरंग पूनिया। जी हाँ बजरंग पूनिया, और बजरंग पूनिया आप सभी को पता है कि रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और ब्रोंज मेडलिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक है वो 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मीन्स हो चुका है भाई, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो डिटेल है वो पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और इसमें बताया गया कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर 5 नए गेम से इनको शामिल किया गया, जिसके अंदर सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया और बेसबॉल की जो वापसी है वो 13 साल बाद हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फैक्ट, और चलिए क्वेश्चन है आपकी तरफ अब टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कि 2021 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है कब से कब तक किया गया है। तो ये आपका 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। 2021 में आयोजित हो रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये 32वां
संस्करण था भाई, याद रखिएगा 2021 में आपका जो है ये 32वां संस्करण था, 2024 के अंदर ये होगा आपका 33वां, ठीक है। 2028 में जो आपका खेला जाएगा लॉस एंजलिस के अंदर, ये होगा 34वां, और जी हाँ 2032 के अंदर जो खेला जाएगा वो रहेगा आपका 35वां संस्करण ब्रिस्बेन में, ठीक है। और 2024 में आप सभी को बताइए ये आपके फ्रांस पेरिस के अंदर अभी खेले जाएंगे। नेक्स्ट आपकी तरफ क्वेश्चन, 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में कहाँ हो रहा है, ठीक है। मीन्स हो चुका है भाई, ठीक है, क्वेश्चन पुराने हैं। तो ये आपका टोक्यो जापान के अंदर खेला गया। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी 1896 के अंदर हुई थी, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका मिराई तोवा। जी हाँ, मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक का था। और अगर पैरालंपिक की हम बात करें, टोक्यो पैरालंपिक, तो उसमें सोमाइटी, ठीक है, सोमाइटी है वो बनाया गया था आपका टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर। नेक्स्ट है आपकी तरफ क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने। चलिए भाई, नाम आ चुका है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत है कहाँ से हुई है, तो ये एथेंस ग्रीस से आपकी शुरुआत की गई है आपके मॉडर्न ओलंपिक की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये 1960 रोम इटली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये सन 1900 के अंदर किया गया था और फिर इसको दोबारा से शामिल नहीं किया गया है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत श्रेय करने का जाता है बैरन पीरियड कुबर्टिन को, जो फ्रांस के नागरिक थे। ओलंपिक ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है, तो जी हाँ 2:3 है, ये रखा जाता है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है, तो जी हाँ यहाँ पर जो आपका जो आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में किया जाता है। हाँ, मैं ये बताने वाला था आपको कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में किया जाता है, लेकिन 2016 के बाद में 2020 में होना था, ठीक है, क्योंकि 4 साल का अंतराल हो गया था, लेकिन 2021 में खेले गए हैं। सो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस ओलंपिक के बीच में 5 साल का अंतर था, ठीक है। सो क्वेश्चन बन सकता है। और जैसा भी 2024 में होंगे तो यहाँ पर अंतर है और भी कम हो जाएगा, 3 साल का अंतर रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा भाई। क्वेश्चन क्या पता आपसे कुछ इस तरह का आटपटा पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों से संबंधित 3 आदर्श वाक्य कौन से, तो CTS, अल्टिस, फोर्टिस और इसके अंदर एक और आप जोड़ लीजिएगा अभी कम्युनिस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम अपनी टीम को किस वर्ष भेजा था, तो जी हाँ भारत ने जो अपनी टीम को भेजा था अनऑफिशियल है, ये 1920 में गए थे, ठीक है, और अच्छे खिलाड़ी थे जिसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक का लोगो छल्लों का बना होता है, कितने छल्ले हैं, तो इसमें 5 आपके टोटल आपके छल्ले मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक का लोगो किसकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, तो जी हाँ जो ओलंपिक का जो आपका कह सकते हैं लोगो है जिसके अंदर 5 छल्ले हैं, तो ये महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी एकता को यहाँ पर दर्शाते हैं। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग है किस वर्ष किया गया था, तो 1968 मैक्सिको सिटी के अंदर किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चलिए क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर कर लेता हूँ। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर मेडल जीता है, तो ये 202 किलोग्राम इन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में मेडल लिया है, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला था। और याद रखिएगा कि 200 इन्होंने उठाया था अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, ठीक है, और इनको गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मीराबाई चानू से पहले किसने भारत को वेट लिफ्टिंग के अंदर है यहाँ पर भारत को मेडल दिलाया है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया था। और याद रखिएगा सिडनी ओलंपिक के अंदर इनका मेडल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध रखती है, सो मीराबाई चानू का जो राज्य है वो है मणिपुर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 60 क्वेश्चन और कुछ अलग से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो क्या लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब हमें करते रहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी लाइव क्लासेस, लेटेस्ट अपडेट आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।